ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 187। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार कहकर ब्रह्मा ने पद्मासन लगाया और सब जनों के साथ अकार, उकार, मकार को छोड़कर अर्ध मात्रा में स्थित हुए। जब उनकी मूर्ति ऐसी दिखने लगी जैसे कागज पर मूर्ति लिखी होती है, उन्हें संपूर्ण जगत जाल का ज्ञान भूल गया। देवी भी उसी प्रकार पद्मासन बांधकर ब्रह्मा जी के निश्चय में लीन हो जाने लगी। जब ब्रह्मा जी निवेदन रूप ब्रह्म में लीन होने लगे, उस समय जितने उपद्रव थे सब उदय हुए। मनुष्य पाप करने लगे, स्त्रियां दुराचारणी हो गई, सब जीवों ने धर्म को त्याग दिया। कामी पुरुष बहुत हुए जो पर नारियों के साथ भोग करते थे, और पुरुष स्त्रियां किसी की शंका न करती थी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष बढ़ गए और शास्त्र की मर्यादा त्याग कर लोग अनीश्वरवादी हुए। वर्षा बंद हो गई और कोहरा पड़ने लगा। दुष्काल पड़ा, दुष्ट जन धन पात्र होने लगे, धर्मात्मा आपदा भोगने लगे, चोर चोरी करने लगे, राजा मद्यपान करने लगे, जीवों को बड़े दुख प्राप्त होने लगे, वे तीनों तापों से जलने लगे। राजाओं ने न्याय को त्याग दिया, निदान जो पाप आचार थे वे उदय हुए और धर्म छिप गया। अज्ञानी राज्य करते, पंडित ज्ञानी टहल करते, दुर्जनों की मान पूजा होती, सत पंडितों का निरादर होता। जीवों के समूह इकट्ठे हुए और पृथ्वी ने अपनी सत्ता को त्याग दिया, क्योंकि पृथ्वी ब्रह्मा के संकल्प में थी। जब उन्होंने अपना संकल्प खींचा तब वह निर्जीव हो गई और चेतनता निकल गई। जो स्थान भूतों के विचरने के थे वे खाई की नाई हो गए। भूत नष्ट हो गए और पृथ्वी भी नष्ट होने लगी। पर्वत कांपने लगे, भूचाल और हाहाकार शब्द होने लगे। जैसे शरत काल में बेल सूख कर जर्जर हो जाती है, वैसे ही पृथ्वी जर्जर हुई, क्योंकि चेतनता रूप शरीरों का और सब जगत का कारण ब्रह्म है। ज्यों ज्यों संकल्प रूपी चेतनता क्षीण होती गई, त्यों त्यों पृथ्वी जर्जर होती गई। जैसे किसी पुरुष का अर्धांग मारा जाता है, तब वह अंग शव सा हो जाता है और फूरना उसमें नहीं रहता।
वैसे ही ब्रह्मा की संकल्प रूप चेतनता पृथ्वी से निकलती जाती थी। इस कारण पृथ्वी दुखी हुई, धूल उड़ने लगी और नगर नष्ट होने लगे। इस प्रकार उपद्रव हुए, क्योंकि पृथ्वी के नाश का समय निकट आ गया था। समुद्र जो अपनी मर्यादा में स्थित थे, उन्होंने भी अपनी मर्यादा त्याग दी। जैसे कामी पुरुष मद्यपान कर अपनी मर्यादा को छोड़ देता है, वैसे ही समुद्र उछले किनारे गिर गए और पर्वत कंदरा से निकलकर पृथ्वी का नाश करने लगे। राजा और नगरवासी भागने लगे और उनके पीछे तीव्र वेग से जल चलने लगा। बड़े पर्वत गिरने लगे और चक्र की नाई घूमने लगे। समुद्र की लहरों से पर्वत गिरते और उड़ते थे। लहरें उछलकर पाताल को गई और पाताल का नाश होने लगा। बड़े रत्नों के पर्वत जब गिरे, तब रत्नों की ऐसी चमक हुई जैसी तारामंडल की होती है। इसी प्रकार बड़ा क्षोभ होने लगा और तरंग उछलकर सूर्य चंद्रमा के मंडल को जाने लगे। उनका प्रकाश जाता रहा। बड़वाग्नि प्रकट हुई। तब वरुण, कुबेर आदि देवताओं के वाहन डरे। जल के वेग से पर्वत नृत्य करने लगे, मानो पर्वतों के पंख लगे हैं। स्वर्ग के कल्पतरु समुद्र में गिर पड़े। चिंतामणि, सिद्ध और गंधर्व भी गिरने लगे। समुद्र इकट्ठे हो गए। जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती एकत्र होती है, वैसे ही समुद्र भी मिलकर शब्द करने लगे। उनमें से ऐसे मत्स्य निकले जिनकी पूँछों के लगने से पर्वत उड़ जावे। कंदरा में जो हाथी थे, वे चिंघारने लगे और सूर्य, चंद्रमा, तारागण क्षोभ को प्राप्त होकर समुद्र में गिरने लगे। हे राम जी, इस प्रकार प्रलय के क्षोभ से जितने लोकपाल थे, वे सब समुद्र के मुख में आ पड़े और मत्स्य उनको भक्षण कर गए। तरंग आपस में टकराने लगे, जैसे मत वाले हाथी शब्द करते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, उस विराट रूप ब्रह्मा ने, जिसकी देह संपूर्ण जगत था, अपने प्राण को खींचा, तब नक्षत्र चक्र को घुमाने वाला वायु अपनी मर्यादा त्याग कर क्षोभ करने लगा और वे चक्र नष्ट होने लगे, क्योंकि वे ब्रह्मा के संकल्प में थे। किसी की सामर्थ्य नहीं कि उनको रखे। तेजोमय देवता जो पवन के आधार थे, पवन के निकलने से निराधार होकर समुद्र में गिरने लगे और जैसे वृक्ष के फल गिरते हैं, वैसे ही गिरने लगे। जैसे संकल्प का नाश होने पर संकल्प का वृक्ष गिरता है और जैसे पका फल समय पर वृक्ष से गिरता है, वैसे ही सब गिरने लगे। सुमेरु की कंदरा गिरी, पवन का बड़ा क्षोभ और शब्द हुआ। जैसे पवन में तृण घूमता है, वैसे ही आकाश में पवन घूमने लगा।
देवताओं का घर सुमेरु पर्वत भी गिर पड़ा। राम जी ने पूछा, हे भगवान, संकल्प रूप जो ब्रह्मा था वह तो विराट आत्मा है और सब जगत उसकी देह है। अब बताइए, भूमंडल, पाताल और स्वर्गलोक उसके कौन अंग है और संकल्प रूप कैसे अंग होते हैं? संकल्प तो आकाश रूप होते हैं और जगत प्रत्यक्ष पिंडाकार दिखता है। जो जिससे उपजता है वह वैसा ही होता है, तो यह जगत ब्रह्मा के अंग कैसे हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस जगत से पहले केवल चिन्मात्र था और उसमें जगत न सत्य था न असत्य, केवल आत्म तत्व मात्र अपने आप में स्थित था। जैसे आकाश अपने आप में स्थित है और एक और दो शब्द से रहित है, उस केवल चिन्ह मात्र का किंचन अहम होकर स्थित हुआ है। उसका दृश्य से संबंध हुआ और उसके अनुभव ग्रहण से जो निश्चय हुआ उसका नाम बुद्धि है। जब मनन हुआ उसका नाम मन है। उस मन के फुरने से जगत दृश्य हुआ है। हे राम जी, शुद्ध चिन्मात्र में जो चैत्य है वही ब्रह्मा कहाता है। उसके फुरने पर फिर जगत हुआ है। उस संकल्प रूप जगत का वह विराट है, परंतु आकाश रूप है और कुछ नहीं बना। यह जो आकार सहित जगत दिखता है सो भ्रम से, पर सब संकल्प आकाश रूप है। जैसे स्वप्न में जगत दिखता है सो सब आकाश रूप होता है, परंतु निद्रा दोष से पिंडाकार भासित होता है और आत्मसत्ता सदा ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। हे राम जी, अहम जो फुरा है वह मिथ्या है, अज्ञान से दृढ़ स्थित हुआ है और असम्यक दर्शी को दृढ़ भासित होता है। सो केवल संकल्प मात्र है और कुछ नहीं बना। इससे जितना जगत भासता है सो सब चिदाकाश है। एक और द्वैत करना सब शब्दों से रहित आत्म तत्व मात्र है। मैं और तुम शब्द कोई नहीं, यह जगत उनका किंचन है। जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है, वैसे ही आत्मा का आभास जगत है। संकल्प की दृढ़ता से यह दृश्य दिखता है, पर वास्तव में है नहीं। जैसे संकल्प रूप गंधर्व नगर और स्वप्नपुर होते हैं, वैसे ही यह जगत है। हे राम जी, जिस प्रकार मैंने जगत का वर्णन किया है, उसे जो पुरुष मेरे कहे के अनुसार ज्यों का त्यों धारण करें तो उसकी वासना नष्ट हो जावे और पूर्ववत आत्मा ज्यों का त्यों भासित हो। तब जैसे जगत के आदि में आत्म तत्व मात्र था, वैसे ही भासित होगा।
क्योंकि और कुछ हुआ नहीं, केवल आत्म तत्व मात्र ज्यों का त्यों स्थित है। जो आत्मा ही है तो समयाव कारण और निमित्त कारण कैसे हो। जगत का उदय और नाश होना असत्य है और अद्वैत और अनंत कहना भी ठीक नहीं। जब सब शब्दों का अभाव होता है तब परम चिदाकाश अनुभव सत्ता ही शेष रहती है। इसी का नाम मोक्ष है। हे राम जी, मुझको तो अब भी संवित सत्ता ही भासित होती है। मैं शुद्ध हूँ, सब कल्पना से रहित और चिदाकाश हूँ। मुझ में जो वशिष्ठ अहम फुरा है वह फुरा नहीं, फुरे की नाई लगता है और आत्मा का ही किंचन है, हुआ कुछ नहीं। इससे तुम भी इसी प्रकार जाग कर निर्वासनिक हो जाओ और अपने प्रकृत आचार को करो अथवा न करो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु करने और न करने का संकल्प मत करो और परम मौन में स्थित हो रहो। ज्ञानवान को यही अनुभव होता है, इससे तुम भी ऐसे ही समझो। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।